आज हम इसको देखेंगे कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने पीएमएस का जो सिलेबस है वो कैसे दिया हुआ है। ओके, पहले 2006 तक जो है वो एक जनरल पीएमएस होता था। इसमें तकरीबन 6 पेपर होते थे और वो जर्नल था ओपन, लेकिन बाद में उन्होंने सीएसएस लेवल का एक स्पेसिफाइड किस्म का ये बना लिया, जिसमें जो 6 पेपर हैं वो आपके कंपलसरी, जिस तरह से सीएसएस में 6 कंपलसरी होते हैं और उसके बाद 600 के जो हैं वो आपके होते हैं ऑप्शनल। ठीक है ना। तो तब ये जब हम पेपर ये जमा करवाने तो तब ये था कि एक जर्नल उन्होंने जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म करने के बाद यानी 6 पेपर ये वाले बना लिए। ओके, ये हो गए कंपलसरी, जिसमें एक ऐसे का पेपर और इंग्लिश कंपोजिशन का, जी ये पीएमएस का है ये वाला। ठीक है ना, ये मैं आपको सिर्फ पीएमएस के 12 पेपर्स के ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। नहीं ना, उर्दू अलग से है, इंग्लिश अलग से है। उन्होंने इंग्लिश ऐसे आपका अलग से देखना है। ठीक है, इंग्लिश ऐसे 100 नंबर का, 100 नंबर की आपकी आ गई इंग्लिश कंपोजिशन, और उसके बाद आके जीके आ गया आपका 100 के एमसीक्यूज़ का, और पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामिक एजुकेशन, और उसके बाद जनरल उर्दू, और उसके बाद जो है वो आपका इसमें ये सारे यानी 6 पेपर आपके ये वाले बनते हैं। ठीक है, ये कंफर्म है कि ये कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये जो उन्होंने दिया पहली दफ़ा जब हमने इसके फॉर्म भेजे थे तो उन्होंने एक कंपल्शन रखी थी कि उधर पीपीएससी के ऑफिस में ही जमा करवाएंगे। तो जब ये फॉर्म हम जमा करवाने जाते तो ये हमें साथ ही फॉर्म रिसीव करने के ये दे देते थे। ओके, तो ये उस वक़्त का ही मेरे पास पड़ा हुआ है, और शायद कहीं को प्रिंट डेट अगर इसकी मौजूद होगी तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन 2008-9 और इसके दौरान ये का ही है। ठीक है, तो अब ये देखें, इसमें ख़ास जो बात है वो ये है कि ये मसला एग्रीकल्चर का पेपर 1 अगर उन्होंने दिया है तो इसका साथ उन्होंने इंग्रेडिएंट भी दिया है, और उसके जो साथ साथ उन्होंने स्टैटिस्टिक रेटिंग्स भी दी हुई हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर ये फार्मिंग इन पाकिस्तान आप पढ़ें, चौधरी मोहम्मद अफजाल की है ये वाली, और उसके बाद एंडरसन का ये वाला, तो ये मटेरियल पढ़ने के बाद बंदे का वैसी लेवल इतना हो जाता है कि वो बिल्कुल आसानी के साथ ये चीज़ें पढ़ सकता है। तो एक साथ उन्होंने पेपर दिया और साथ उसके सजेस्टेड रेटिंग्स भी दी, और सजेस्टेड रेटिंग्स की जो बुक है वो भी मैं आपको सामने बता रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ओके, अब हर पेपर में एक ख़ास बात ये थी कि ये पेपर ए और बी, जैसे ये एग्रीकल्चर है इसका पेपर ए और पेपर बी होंगे, 2 अलग अलग से होंगे। ये एग्रीकल्चर का पेपर 1 है और ये एग्रीकल्चर का पेपर नंबर 2 है। इसकी स्टैटिस्टिक रीडिंग्स ये वाली हैं और इसकी स्टैटिस्टिक रीडिंग्स ये वाली हैं। स्टैटिस्टिक रीडिंग्स में वो मटेरियल या वो बुक्स जो उन्होंने दी हुई हैं कि आप इसमें से पढ़ें तो आपके लिए इसकी कवरिंग करना आसान हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड पेपर है, अरेबिक का है, ये आपके सामने। बहरहाल इसके इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग से पढ़ने के से पहले मैं आपको ना इसकी सीरियल थोड़ी सी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे है एग्रीकल्चर, अरेबिक, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कॉमर्स, अकाउंटिंग, कंप्यूटर, जियोग्राफी, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, लॉ, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, पर्शियन, फ़िलासफ़ी, और उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, और सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू, वेटनरी साइंसेस, जोलॉजी एंड पंजाबी। ओके, तो ये सारे उसके आगे ये वाले लिखे हैं। तो आपने क्या करना है कि इसमें से 600 के मार्क्स को आपने उठाना है। कितने के? 6, यानी टोटल आपने 1200 कंप्लीट करना है। जैसे ये बताए 600 के ये वाले हैं और आपके 600 के यहाँ पे हैं। अब ये है कि इनको कैसे लेना है इन सब्जेक्ट को, तो इसका बेस्ट भी यही होता है कि जो पेपर आपने पढ़े हैं अपनी एजुकेशन के दौरान और आपको अच्छे लगे, जैसा कि पॉलिटिकल साइंस अगर किसी बच्चे ने किया है एमए, तो उसको तो चाहिए कि वो तो पॉलिटिकल साइंस का 200 मार्क्स का एक उठा लेगा ना। इसके बाद बैचलर में आपने कौन से पढ़े हैं, जो भी बैचलर में पढ़े हैं सब्जेक्ट उसमें से उठा लें, या फिर जो आपको वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, जिनमें आप कह लें कि बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं, जैसे एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है। तो मैंने मुझे जब ये देखने को मिला तो मैंने इस सारे में देखा कि मुझे कौन से अच्छे लग सकते हैं।
तो मुझे जो अच्छे लगे वो तो चले मैंने रख ही लिए। इनमें मेजॉरिटी में तो वैसे ही मैंने एमए किया हुआ था, जैसा कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मैंने एमए किया हुआ था, लॉ में वैसे में एलएलएम था, और इसमें क्या लें कि इंग्लिश में भी एमए था, उर्दू में भी था। तो मुझे मुश्किल था कि मैं उठाऊं कौन से, लेकिन मैंने सोशल वर्क लिया, समझते हैं ना। सोशल वर्क इसलिए लिया कि सोशल वर्क मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था, यानी मेरा हॉबी था सोशल वर्क, सोशल मोबिलाइजेशन, सोशल इवेंट्स जनरेट करना, सोशल मोबिलिटी। तो मैंने कहा ये उठाता हूँ, तो वो मैंने उठाया और मेरा बहुत अच्छा रहा, इसलिए कि वो मेरा नॉलेज था। तो मेरे 162 मार्क्स उसमें आए, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त था मेरे लिए ऐसा करना। और जो मैंने उसके वो कॉलम्स बनाए या जो हेडिंग्स थी वो मैंने चूँकि अपने एक्सपीरियंस से दी, तो वो मेरे अच्छे थे। हालांकि वो मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मकसद ये होता है कि आप अपने सब्जेक्ट को उठाएंगे अपनी दिलचस्पी की, इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, और आपका जिसमें ग्रेड अच्छा है या आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज, 6 इसमें से आपने लेने हैं, ठीक है ना। अब 6 आपने कैसे लेने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आप इसको देखें सारे को, आप इसके जो कंटेंट्स हैं वो देखें, यहाँ पे आपको कंटेंट्स की समझ आ जाएगी। फिर अगला मरहला आपके पास आता है क्वेश्चन उठाने का ना, यानी आप प्रीवियस क्वेश्चंस ले लें, क्वेश्चन पेपर वहाँ से, तो फिर क्वेश्चंस को पढ़ें। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कोई पेपर देखने में बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन आप उनके क्वेश्चंस पढ़ें या उनका ये ओरिजिन पढ़ें तो आपको बहुत आसान लग जाते हैं। जैसा कि एक सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा है कि आप उसको सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें तो आपको सारी समझ आ जाती है। सोशियोलॉजी का भी, सोशल वर्क का भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक चीज़ों की समझ आ गई आपको। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा, वो ये है कि एक हमारे सामने आता है ये जैसे कि अरेबिक, ओके। तो अरेबिक आपने पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी, 8वीं क्लास के बाद किसी ने नहीं पढ़ी। एक पर्शियन इसमें आता है कहीं, और ये पर्शियन भी है, ठीक है ना। तो मैंने ये इस दुरानिये में जब मैं इसके पेपर दे रहा था लाहौर में, तो एक लड़का आया, उसने पर्शियन रखी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपने पर्शियन पढ़ी है? तो कहता है मैंने नहीं पढ़ी, वो जीसी में था। तो मैंने कहा आपने ये क्यों ऑप्ट की? तो उसने कहा मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि पर्शियन का थोड़ा सा निसाब है, यानी आप कोई 20 सफ़े याद कर लें, तो समझते हैं ना, 20-25 सफ़े आप याद कर लें तो आप अरबिक और पर्शियन में बड़े अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो बहरहाल हम तो उस वक़्त ये ले चुके हुए थे सारे सब्जेक्ट, लेकिन उसने जब पेपर दिए तो वो क्लियर कर गया, पीएमएस उसने पास कर लिया था, और वो अभी एलोकेट हो गया था, पहले सेक्शन ऑफिसर और उसके बाद आजकल वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है कहीं। लेकिन मकसद ये था कि उसकी कामयाब स्किल थी जो भी उसने उसको बताई, ठीक है। तो आपने देखना है कि स्कोर किसमें ज़्यादा आता है। नंबर 1 आपने देखना है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, ओके। फिर आपने देखना है आपके प्रीवियस सब्जेक्ट कौन से थे, और उसके बाद है स्कोरिंग कौन सा है जिसका सिलेबस बहुत कम हो और उसमें से मार्क्स देना बहुत आसान हो। हालांकि पर्शियन में ऐसे भी आता था, और उसने कहा कि ऐसे का तो कोई बात ही नहीं है, वो हमें कुछ 10-12 टॉपिक्स जो हैं वो याद करवाते हैं, तो उसी में ही हमने मिक्स करके तो सारी लाइनें जो हैं वो लिख लेनी है। ना तो पेपर चेक करने वालों को पूरी पर्शियन आती है, तो ना पेपर देने वालों को, ठीक है। तो वो बस मक्खी पे मक्खी, और मार्क्स वो फिर आसानी के साथ दे जाते हैं, ठीक है ना, आ जाते हैं। पंजाबी में लैंग्वेजेस में थोड़ा सा कंपटीशन चला था आज से कुछ साल पहले, तो पंजाबी वाले पंजाबियों को बड़े नंबर देते थे, तो दूसरी लैंग्वेजेस वाले उनको बड़े नंबर देते थे कि हमारे सूबे के लोग ज़्यादा स्कोर करें, ठीक है। ये सीएसएस में चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। मैंने आपको इसका पीएमएस का सिलेबस जो है वो बता दिया है, और इसमें जो चीज़ें आपके सामने हैं वो बिल्कुल हैं, आप इसको देखें, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इस हवाले से। अभी आपको अर्ली कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें सिलेक्शन के हवाले से। बकिया तो ये आपके सामने है, आप इसको जब देखना चाहेंगे तो तफसील के साथ देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में हो जाएगा। अभी कोई क्वेश्चन है पूछने वाला चॉइस के हवाले से? जिनको क्वेश्चन करना नहीं आता ना, उनको आंसर देना भी नहीं आता, ठीक है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ना क्वेश्चन से सीखा करें, जो आपको नहीं आता पहले उससे सीखें, ठीक है ना। लोग बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं और क्वेश्चन रेज नहीं करते। जितना बताया उतनी समझ आई है कि ये सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। जी ये तो अभी है, हाँ बिल्कुल, कि आप 600 से तो बाउंड हो गए, ठीक है। हाँ एक बड़ी ख़ास चीज़ जो मिस हो गई वो ये कि ये 6 प्रिपेयर करते हुए जिन पेपर्स पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, आप उससे
मिलते जुलते सब्जेक्ट ऑप्शनल में ले देते हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ तो आपने कंपलसरी प्रीपेयर करना ही करना है ना, तो अगर आप यहाँ से जाके तो वो पाकिस्तान स्टडीज़ से मतलब ही को पेपर इनमें से उठा लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हिस्ट्री का अगर है तो हिस्ट्री का आप उठा लें, पॉलिटिकल साइंस से मतलब कोई आपको मिलता है तो आप ये उठा लें, समझते हैं ना। तो ये चीज़ें तो इस तरह से इंग्लिश ऐसे है, कंपोजिशन है या जनरल नॉलेज, या ऐसे करें कि सबसे पहले आप इस 600 को जो आपका पक्का करने वाला है ना, आप इसको करें। जब आप इसको कर लेंगे तो जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लग जाएंगे ना, आप उनको उठा लें। तो ये वो तरीका है सबसे पहले। फिर क्या करने का, कंपलसरी पेपर जो है वो पहले प्रीपेयर करने का। लास्ट और आखिरी सेशन ये है कि आपने जब ऐड आए पीपीएससी की या सीएसएस की, तो उसमें जो लेटेस्ट उन्होंने ये सीरियल दी हो, आपने उसके मुताबिक पेपर उठाने हैं। ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने ही बताया है, ठीक है ना। जब ऐड आती है तो ऐड में सारी बातें साथ आती हैं, तो आपने उसके मुताबिक ऑप्ट करने हैं, ना कि आपने वो ओल्ड डेटेड किसी में से उठा के करने हैं, ठीक है जी। तो आप इस लिहाज से आप इसको पढ़ें। नहीं, ये तो हैं ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैं इन ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ कि आप उनमें से कौन कौन से उठा सकते हैं, क्योंकि सीएसएस में आपको ग्रुप की एक कंपल्शन है, आप उसमें से ही उठा सकते हैं, और पीएमएस में भी आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं, आप ग्रुप्स में से उठा सकते हैं, ठीक है ना जी। ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में उन्होंने लिमिटेशंस दी होंगी कि आपने कौन सा उठाना है, कौन सा नहीं उठा सकते। ऐसे तो नहीं हो सकता ना एक ही ग्रुप में से सारे उठा लें, ठीक है ना। तो इस तरह की ये कंपोजिशन जो है वो आपके सामने आएगी, आप उस कंपोजिशन से बेनिफिट लेके अपना जो भी बेहतर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सो बहरहाल ये कि आप स्टार्ट करें इंशाल्लाह, अल्लाह खैर वफ़ियत रखिएगा। आप यहाँ से स्टार्ट करें, शुरू में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, बाद में ये सारे मामला आपके ठीक हो जाएंगे। ओके जी, तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिट का बाइस बनेगा, इंशाल्लाह आपको बेहतर लगा होगा। ओके जी, तो और कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो फिर ओके। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।